गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को नेफ्रॉन के बारे में कुछ बताया था। तो चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ नेफ्रॉन के बारे में और फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले नेफ्रॉन। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन क्या है, उनका क्या फंक्शन है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करता है, मतलब यूरिन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ईच किडनी हैज़ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर आपको बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन दिखेंगे। अगर हम मेनली कैटेगराइज करें तो नेफ्रॉन हैज थ्री पार्ट्स। वन इज अ बोमेंस कैप्सूल, अनदर वन इज अ लूप ऑफ हेनले एंड थर्ड वन इज अ कलेक्टिंग डक्ट। तो अभी मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ और तीनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ, फिर हम लोग यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज बोमेंस कैप्सूल। फिर यहाँ से थोड़ा टिल्टेड पार्ट है, पीसीटी। फिर आप नीचे की तरफ आइएगा, यू शेप स्ट्रक्चर, दिस इज लूप ऑफ हेनले। और ये लूप ऑफ हेनले से फिर से एक स्ट्रक्चर जाके ओपन होता है और फिर एक ओपन पार्ट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ क्या है ना कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स, ग्लोमरुलस इनका नाम है। अब मैं पहले इनका नेम लेबलिंग कर देती हूँ, ओके। सबसे पहले जो यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहा है ना ग्रुप ऑफ सेल, दिस इज ग्लोमरुलस। ये जो कैप लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज बोमेंस कैप्सूल। दिस वन लूप ऑफ हेनले, यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, लूप ऑफ हेनले। एंड लास्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट, इनका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, ओके। तो डायग्राम बहुत इजी है। अब मैं इसमें आपको यूरिन फॉर्मेशन बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिएगा यूरिन फॉर्मेशन। इसमें कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद दूसरा सेलेक्टेड चीज़ों को, तो उनको बोलेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टेड चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एंड फिर लास्ट में ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इन तीनों प्रोसेस को अभी देखते हैं इसमें कैसे हो रहा है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, आपके नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स है, वन इज अ ग्लोमरुलर बोमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से ना आर्टरी और वेंस, मतलब एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं, दूसरा लेके जाते हैं। तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, फिर इसमें हो रहा है फिल्टर। पहला है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन और इसी के अंदर फिल्टर। यहाँ पे एक छन्नी लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, सीप टाइप। तो इसके अंदर जितने भी फिल्टर्ड पार्टिकल्स है वो ऊपर रहेंगे, बाकी सारे फिल्टर होके अंदर आते हैं। जैसे इसके अंदर आ रहे हैं, ये क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है। इनको अगर देखा जाए तो इनका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको जाने। तो यहाँ से ब्लड फिल्टर होके आ रहा है। जैसे ही लूप ऑफ हेनले में आएगा, फिर से ये जितने भी आयंस हो गए, सुगर्स हो गए, वो सारे इनके साथ थोड़ा थोड़ा फिल्टर में आ जाता है। तो पहला प्रोसेस में क्या हुआ कि इसके अंदर ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, सारे कुछ को फिल्टर कर दिया गया, लाइक सीव कर दिया गया, छन्नी की तरह छान दिया गया। तो जब जैसे इनको फिल्टर करके अंदर लाया गया, तो लूप ऑफ हेनले के अंदर उनका दूसरा प्रोसेस होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इनके अंदर जितने भी चीज फिल्टर्ड होके आया था उसमें से भी जो सोडियम होते हैं, कुछ आयंस है, सुगर्स है, हॉर्मोन्स है, ये सारे चीजों को और फिर से दोबारा इनको रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। सेल इनको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, इन्हीं प्रोसेस का नाम है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जब रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए बाहर निकल जाता है, दिस इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, और वो बाहर सिक्रीट हो जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस है आपके यूरिन फॉर्मेशन का। कैसे फॉर्म हो रहा है, पहले यहाँ पे ब्लड आया, उनका फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड में से बहुत सारे सेल अंदर भी आ जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी चाय छानते हैं तो चाय का जो पत्ती होता है वो भी अंदर आ जाता है, वैसे ही टाइप
जब ये इनके अंदर सीव लगा है, एक ग्लो मॉडल से सीव की तरह काम करता है। जैसे ब्लड यहाँ से सीव होके आता है, फिल्टर होके आता है, अंदर आने के बाद इसके साथ थोड़े बहुत पार्टिकल्स और भी आ जाते हैं, थोड़े बहुत आयरन, सोडियम, ये सब और भी आ जाते हैं, तो जिनको फिर से दोबारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना होता है, जो कि हमारे सेल में, क्योंकि यहाँ आपके इसके आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ये सब इनको यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लेता है सेल में, और फाइनली लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये रिमूव हो जाता है, बाहर चला आता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है। तो यहाँ तक का आपका नेफ्रॉन के पार्ट और उनका क्या क्या फंक्शन है, यूरिन का फॉर्मेशन समझे। अब हम लोग ना एक दो प्रोसेस देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइएगा। देखिए, एक है मिक्चुरेशन। अब मिक्चुरेशन क्या होता है, ये सब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये टर्म के बारे में, इसीलिए मैं बता रही हूँ। डिस्चार्ज ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से जो यूरिन बाहर निकलना है ना, दिस प्रोसेस इट कॉल्ड मिक्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूरिन बॉडी से बाहर रिमूव होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ये एक प्रोसेस, हर एक चीज़ होने के लिए बॉडी में एक न एक चीज़, कोई ना कोई रिसेप्टर होते हैं जो कि करता है। जैसे हम लोग देखें, टेम्प्रेरी हमारे बॉडी में भी यूरिन स्टोर हो सकता है, फिर एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये किडनी के अंदर अभी हम लोग देख रहे हैं। आप देखिए, जिनके पास किडनी नहीं होता या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके अंदर कैसे फिल्ट्रेशन है, उनके बारे में देखते हैं। एक प्रोसेस है हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस प्रोसेस में क्या किया जाता है, आप देखे होंगे ना कि किसी किसी पेशेंट के जो यहाँ पे हमारे जो हैंड होते हैं ना, उससे कनेक्टेड करके फिर वहाँ से आर्टरी के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। तो हीमोडायलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिनको आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियली तरीके से इनको रिमूव किया जाता है यूरिन को बॉडी से बाहर। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जो कि आर्ट्रियल ब्लड है, जैसे हम लोग अभी नेफ्रॉन में देखे आर्ट्रियल ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड लाती है, तो आर्ट्रियल ब्लड फ्रॉम पेशेंट एंटर द डायलाइजर। एक मशीन है डायलाइजर, उनके अंदर आर्टरी का ब्लड एंटर होता है, मतलब वो अंदर चला जाता है। जैसे ही ये अंदर होगा, डायलाइजर इनको क्या करेगा, अब हर चीज यहाँ आर्टिफिशियली हो रहा है तो यहाँ पे आर्टिफिशियली होगा, डायलाइजर रिमूव करेगा उसमें से वेस्ट को। वही फर्स्ट प्रोसेस जैसा हो गया कि पहले डायलाइजर के अंदर आपका ये गया, फिर उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था रिमूव किया गया फ्रॉम ब्लड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू इनमें से पार्टिकल जो भी था वो रिमूव हो गया। अब जैसे ये रिमूव हो गया, फिर ब्लड हो गया प्यूरिफाइड। प्यूरिफाइड ब्लड इज रिटर्न्ड टू वेन इन द पेशेंट, और फिर वेन में प्यूरिफाइड ब्लड आ जाता है और उसी से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हीमोडायलाइसिस में क्या होता है, पहले डायलाइजर आपके इस हैंड से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ से आर्टरी ब्लड फ्रॉम पेशेंट एंटर द डायलाइजर। पहले जो आर्टरी का ब्लड आता है वो पेशेंट के अंदर जाता है, उनके थ्रू डायलाइजर में वो ब्लड जा रहा है, ठीक है। डायलाइजर रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड बाय फिल्ट्रेशन। अब वो डायलाइजर क्या करेगा, उस ब्लड में से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट थे सबको वो फिल्टर कर देगा। पहला प्रोसेस हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होने के बाद दोबारा वो उनको रिजॉर्ब करेगा, प्यूरिफाइड ब्लड हो गया, इज रिटर्न टू वेन इन द पेशेंट, और फिर उसी वेन के थ्रू प्यूरिफाइड ब्लड रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे हीमोडायलाइजर में हीमोडायलाइसिस में क्या हो रहा है कि डायलाइजर एक मशीन है जिनके थ्रू हम लोग अपने यूरिन का फिल्ट्रेशन आर्टिफिशियली तरीके से करते हैं। इनको हम इसीलिए आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, ठीक है। अगर किसी के बॉडी में किडनी में कोई प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो या किडनी सही तरीके से वर्क ना करे तो हम लोग हीमोडायलाइसिस करते हैं। तो आज इतना रहना था, अब बस हम लोग के पास प्लांट का रह गया है। प्लांट का करके फिर ये वाला चैप्टर तो रैप अप ही हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखिएगा इसको, फिर मुझे बताइएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।